जो कुछ आज योगी आदित्यनाथ ने कहा राहुल गांधी को लेकर, उनको एक्सीडेंटल हिंदू बताते हुए, मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर उन्होंने आज ये कहा तो क्या गलत कहा, और इसका दोष अगर दिया जाए तो राहुल गांधी को दिया जाए या उनकी उस बैकएंड टीम को दिया जाए जो उनके लिए पूरी रिसर्च फैक्ट्स के साथ नहीं करते जब राहुल गांधी पब्लिक में कुछ कह देते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है कि अभी तो 2 ही चरण के चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो गया है कि उनके पांव तले जमीन खिसक गई है। तो इसीलिए अभी ये कभी एक्सीडेंटल हिंदू की बात करेंगे, कभी मुस्लिम लीग की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और तीसरा चरण होने दीजिए, ये आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान की यात्रा भी करवाएंगे। तो ये इनकी बौखलाहट को बतलाता है, जो ये बतलाता है कि ये चुनाव में हार मान चुके हैं और इसीलिए अब भावनात्मक मुद्दों को जबरदस्ती उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 सेकंड में असर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्लोज हो गया। मैंने आपको पूरा 1 मिनट का समय दिया था साहब। 30 सेकंड में आपने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट, खैर कोई नहीं सर, कोई नहीं, लेकिन सिंह साहब को मैं पूरा 1 मिनट दूंगी। एसएन सिंह साहब, अब मैंने पूछा इनसे कि भाई किसको दोष दिया जाए, राहुल गांधी को दोष दिया जाए या बैकएंड को दोष दिया जाए, बैकएंड टीम को जो रिसर्च प्रॉपर नहीं करती, लेकिन इन्होंने कह दिया कि बीजेपी को दोष देना चाहिए। तो सिंह साहब, बीजेपी ऐसा क्यों करती है, एक्सीडेंटल हिंदू क्यों बता रही है भाई राहुल गांधी को? पूर्णिमा जी, जो आप रहेंगे हम वही तो कहेंगे। हम पे इल्जाम है कि झूठ को क्यों झूठ बोला, इतना ही तो इल्जाम है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? ऐसे राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते, कोई हिंदू कहेगा? ऐसी कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं हिंदू आतंकवादी है, कोई करेगा? ऐसे राहुल गांधी जी वो अपनी यात्रा पे निकलते हैं, पता नहीं कौन धार्मिक या सांस्कृतिक यात्रा पे निकले थे। पहले दिन की यात्रा जानती है पूर्णिमा जी किसके साथ निकले थे? ऐसे पादरी के साथ जो कहता है दुनिया में कोई धर्म ही नहीं होता है, सभी धर्म समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन की यात्रा जानते हैं किसके साथ किए थे? रणनीति मिश्रा जी को बता दीजिएगा, डिटेल देख लेंगे। दूसरे दिन की यात्रा उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जो गाय को जिंदा माचिस से जला दिया था पेट्रोल डाल के। तो निश्चित तौर पे लोग पूछेंगे कि कांग्रेस का क्या ये चरित्र है जो आप राम को कहेंगे कि राम तो काल्पनिक होते हैं, रामेश्वरम तो काल्पनिक है, सांप्रदायिक विधेयक लाएंगे, मंदिर में जाकर आप बैठेंगे तो आपको पता नहीं है कि वहां पलथी मार के बैठा जाता है कि घुटने टेक के बैठा जाता है, जनेऊ बाएं लगाया जाता है कि दाएं लगाया जाता है। हिंदू धर्म की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को आप पालन नहीं करेंगे, वसुधा को कुतुब नहीं मारेंगे। ठीक है, तो फिर आप उनको एक्सीडेंटल हिंदू बता देंगे। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि नेहरू भी खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताते थे। सिंह साहब, ये दावा उन्होंने पहले भी किया था, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन तारिक खान साहब, मतलब राहुल गांधी क्या सोचकर कुछ कहते हैं, क्या सोचकर कुछ बताते हैं? उनको हिंदू राजाओं में और मुगलों में, आक्रांताओं में कोई अंतर नजर नहीं आता, उसको लेकर वो कोई बात नहीं करना चाहते, जिसको देश ने खंड खंड करने की कोशिश की, तोड़ देने की कोशिश की। लेकिन जो हिंदू राजा थे जिन्होंने देश में अपना योगदान दिया, अहम योगदान दिया, उनके बारे में भी जो जानकारी है वो अधूरे ज्ञान की तरह राहुल गांधी को इतनी कम है कि मंच पर आते हैं, लोगों के बीच में कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। आपने मुझे शायद 1 मिनट दिया है, मेरा समय शुरू होता है अब। 2015 में और 2018 में अमित मालवीय ने और संबित पात्रा ने यही बातें कही कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। ये बात पहली बार आई एनपी खरे द्वारा, जो कि हिंदू महासभा के बड़े नेता थे और अध्यक्ष भी थे। उन्होंने स्टडी ऑफ नेहरू में जो 215 पेज नंबर पर द एंग्री एरिस्टोक्रेट में उनको रिफर किया कि उनको रिफर करके कहा कि उन्होंने ऐसा कहा है और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। जब ऑटोबायोग्राफी खंगाली गई तो ऑटोबायोग्राफी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने ये बातें कही। समाप्त हो जानी चाहिए ये बातें। आपका प्रतिष्ठित चैनल है, आप ये बात मत कहिए। दूसरी बात कहता हूं, और अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उन्होंने कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, तो उसको दिखाना चाहिए। कहीं नहीं है। हैदराबाद के एक पेपर ने माफी मांगी जब उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल इस बारे में छापा 2020 में कि हम इस बात की पूरे सबूत नहीं है हमारे पास, तो सबूत ना हो तो ना कहें। अब आ जाती है राजा महाराजाओं। राजा महाराजाओं, लास्ट 1 सेकंड पर पहुंच गए आप।
तारिक जी लास्ट मिनट हो 1 गया। सेकंड पर, एक मिनट, बिल्कुल आपका 1 मिनट हो गया। 1 मिनट हो गया मेरा। 1 मिनट हो गया सर, टाइमर चल रहा था, स्क्रीन पर शायद आपकी नजर नहीं थी सर। अब इसमें सर, भी कैसे इल्जाम भी मत सर। लगाइएगा कि मैंने आपके 1 मिनट में से समय काट दिया सर, बाकायदा टाइमर चल रहा था और सबके सामने था। राकेश जी आपके पास आते हुए, फिर रमनीश वत्स जी आपके पास आऊंगे, फिर इस डिबेट को ओपन करेंगे। राकेश जी, ये जो एक्सीडेंटल हिंदू वाला एक नैरेटिव है, ये बीजेपी पैदा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, या फिर ये खुद कांग्रेस की तरफ से दिया गया एक सेल्फ गोल है जिसको बीजेपी हाथों हाथ ले रही है? न सिर्फ एक्सीडेंटल हिंदू कहने की बात है, बल्कि पिछले कुछ वक्त से लगातार आती तस्वीरें ये दिखाती हैं कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि खुद स्वयं कांग्रेसी जब जरूरत पड़ती है तो उनका टेंपल रन शुरू हो जाता है, लेकिन जब उनको लगता है कि हमको घेरना है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उस निमंत्रण को भी वो बॉयकॉट कर देते हैं, कहते हैं हम तो नहीं आएंगे जी। पूर्णिमा जी, हम सबसे पहले चलते हैं कश्मीर, और कश्मीर में कांग्रेस के पूर्व नेता है गुलाम नबी आज़ाद जी। हम उनका कथन बताएंगे। उनका कहना था कि इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ। कश्मीर में 600 वर्ष पहले तक कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू थे। ये एक्सीडेंटल वाला जो है ना आपका, उसको आप जोड़ते जाइए। आज कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। फिर आप कल्हड़ की राज तरंगिनी पुस्तक पे जाएंगे तो उनका ये कहना है कि 245 ईसा पूर्व कश्मीर किसने बसाया था? सम्राट अशोक ने बसाया था। वो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 2200 साल हो जाता है। तो 2200 साल पहले, यानी इस्लाम के जन्म से पहले से कश्मीर बसा हुआ था, वहाँ हिंदू थे। अब एक्सीडेंटल वाला जहाँ से बात आती है तो कश्मीर के जिनके पूर्वज कश्मीर से थे वो आए दिल्ली में, तो दिल्ली में आके अब वो अपने आप को एक्सीडेंटल बता रहे। उसका कारण ये है कि जिस तरीके से वैवाहिक और पारिवारिक परिस्थितियां हुई, उसके चलते वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो वास्तविक तौर पे क्या है। अब दिल्ली का मिजाज समझिए, तो दिल्ली में जो राजबली पुस्तक है और वो कांगड़ी भाषा में लिखी गई है, उसमें 4100 साल का पूरा इतिहास दर्ज है कि हिंदू शासक यहाँ 4100 वर्ष तक थे। लेकिन हमारे यहाँ इतिहासकारों ने बताया कि दिल्ली मुगलों ने बसाया है। किसी ने भी बीसल देव महाराज का नाम नहीं लिया, किसी ने राजा हेमचंद विक्रमादित्य का नाम नहीं लिया, अनंत पाल जी का नाम नहीं लिया, जिनके 3 पुत्र थे, महिपाल महरौली, तुरंग पाल तुगलकाबाद और सूरजपाल सूरजकुंड। लाल कोट की परिधि थी 2500 कोस, यानी जो लाल किला है वो लाल कोट की परिधि में था। तो ये जो एक नैरेटिव बनाया गया ना, वो शुरू से बनाया गया है और हमारे यहाँ चश्मा पहना के इतिहास को पढ़ाया गया है, और वही पढ़ा हुआ इतिहास हम सब लोग जानते हैं, और उसी में लगातार एक्सीडेंट हो रहा है, और उस एक्सीडेंट को सुधारा तब जाएगा जब इतिहास का पुनर्लेखन होगा। रमनीश वत्स, ये इतिहास और इतिहास के मुद्दों के साथ खेलना किसको ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है, राहुल गांधी को या बीजेपी को? जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि पूरे इतिहास को बदल दिया गया, लेकिन राहुल गांधी तो बकायदा इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं कि इतिहास में सिर्फ वही लोगों के सामने बीजेपी अब रखने की कोशिश कर रही है जो कि उनके फेवरेबल नजर आती है।